हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसकी स्टेप्स हम कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। यानी कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन से क्या पता लग गया कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो क्या है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। हमारे पास दो टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर और दूसरा क्या होता है, शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर। ये दो प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसने क्या दे दिया कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो कैसा है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। रिक्वायर्ड टू कूल, यहाँ पे हमको मास फ्लो रेट दिया हुआ है कौन से का, required to cool इथाइलिन ग्लाइकोल 358 केल्विन टू 341 केल्विन। यानी कि जो हमारा हॉट फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है 358 केल्विन से हमारे पास 341 केल्विन। यानी कि इसकी क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। और ये हम कूलिंग किसके हेल्प से कर रहे हैं, ये कूलिंग हम कर रहे हैं टोलुइन की हेल्प से एज ए कूलिंग मीडियम विच फ्लो इन काउंटर करंट फैशन। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, काउंटर करंट फैशन, मतलब आपका जो हीट एक्सचेंजर है उसमें एक फ्लूइड इधर से जा रहा है और दूसरा फ्लूइड इसके सामने से आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास दो फ्लो होते हैं, एक पैरेलल फ्लो एक काउंटर फ्लो। तो यहाँ पे पैरेलल फ्लो नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, काउंटर करंट फैशन, यानी कि एक फ्लूइड इधर से जा रहा है और दूसरा फ्लूइड उसके सामने से आ रहा है। और दूसरा फ्लूइड हमारे पास क्या है, टोलुइन। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा हॉट फ्लूइड है और टोलुइन हमारा क्या है, टोलुइन हमारा है कोल्ड फ्लूइड, जो कि क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 303 केल्विन से 335 केल्विन तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। फिर हमको दिया हुआ है आउटर डायमीटर ऑफ आउटर पाइप और आउटर डायमीटर ऑफ इनर पाइप। अब देखो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में होता क्या है, ये हमारे पास इंटरनल पाइप है, ये इंटरनल पाइप है, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। तो ये हमारे पास इंटरनल पाइप हो गया। एक हमारे पास होगा एक्सटर्नल पाइप, ये हमारा एक्सटर्नल पाइप हो गया और इसकी भी कुछ थिकनेस होगी। तो ये क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस बाहर वाले का डायमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर हमको क्या दिया हुआ है, इस वाले का डायमीटर दिया हुआ है और इसकी वाल थिकनेस हमको, यानी कि ये मोटाई हमको क्या दी हुई है, ये थिकनेस हमको दी हुई है 3 mm। बहुत बोला है, यानी कि इसकी भी जो थिकनेस है वो 3 mm है और इसकी भी थिकनेस 3 mm है। और नीचे हमको ये सारे डाटा दिए हुए हैं, जहाँ पे हमको रो दिया है, सीपी दिया है, के दिया है और म्यू दिया हुआ है। और के मटेरियल मतलब कि आपकी वॉल की क्या दी हुई है, वॉल का के दिया हुआ है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इतनी बात सबको समझ में आती है। अब यहाँ से हमको एक चीज पता लग रही है और वो क्या है, वो है हमारे पास एक ही चीज का फ्लो रेट है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है वो क्या है, 5500 kg पर हावर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको बोला गया है। तो हमारे पास एक ही मास फ्लो रेट है, तो दूसरी मास फ्लो रेट हम कहाँ से निकालेंगे, दूसरी मास फ्लो रेट हम निकालेंगे यहाँ से। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी, वो होगी, हम क्या लगाएंगे, m डॉट cp डेल्टा t हॉट के लिए इज इक्वल टू m डॉट cp डेल्टा t कोल्ड के लिए। ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज क्या होती है, Q के बराबर। अब क्या होगा, जितना हॉट फ्लूइड, जितना हीट क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड छोड़ेगा उतना ही कौन गेन करेगा, कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास m डॉट है, Cp है, डेल्टा T है हॉट फ्लूइड का। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, Q भी निकाल सकते हैं और इसकी फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे m डॉट कितना है, 500 और इसको केजी पर आवर है, तो इसको सेकंड में करने के लिए 3600 इंटू सीपी हमारे पास कितना है,
इथाइलिन ग्लाइकोल का Cp है हमारे पास 2.68, तो यहाँ पे 2.68 और ये किलो में है, तो यहाँ पे 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा 358 माइनस 341, और वो कितना आएगा आप करो कैलकुलेट मेरे साथ साथ। 358 माइनस 341 और वो आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, Q निकल गया, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास Q कितना आएगा, Q आ जाएगा आपके पास 69605.55 जूल। ठीक है, ये मैंने करके रखा है, आप भी करके देखो। अगर 6940 आ रहा है या फिर कुछ और थोड़ा आसपास आ रहा है तो भी आपकी वैल्यू चलेगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया। Q से हम क्या निकाल सकते हैं, कोल्ड फ्लूइड की मास फ्लो रेट। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया m.Cp डेल्टा टी, और यहाँ पे कितना है 69605.55 इज इक्वल टू m. हमको निकालना है, और Cp इसका कितना है 1.8 किलो में है, तो इसको 10⁻³ करेंगे, और डेल्टा टी हमारे पास क्या आ जाएगा 335 माइनस 303 ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m. आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1.208 kg/सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। ये हमारी पहली स्टेप होगी। सबसे पहले जब भी हमको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमको m.Cp डेल्टा टी के बारे में ही सोचना है कि हमारे पास दोनों फ्लो रेट हैं कि नहीं। अगर एक फ्लो रेट है तो दूसरे की फ्लो रेट हम Q से निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम Q भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या क्या कर लिया, Q कैलकुलेट कर लिया और हमने m. कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप हम करेंगे LMTD कैलकुलेट, क्योंकि हम 4 टेम्परेचर तो हर जगह यूज कर नहीं सकते, इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ता है LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है कि आप पहले कौन सा लेंगे। अगर आप यहाँ पे डेल्टा T1 छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो ये ln नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके फिर से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप कैसे भी टेम्परेचर को रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको इसी मैनर में रखना है। अगर डेल्टा T1 आपने पहले रखा है तो यहाँ पे डेल्टा T1 ऊपर रखना पड़ेगा। अगर डेल्टा T2, अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन ln डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। कूल हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 358 से लेके 341 केल्विन तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठंडा हो रहा है, और इसके काउंटर में यानी कि ये इधर जा रहा था तो इसके सामने से जो फ्लूइड आएगा वो क्या होगा, हॉट होगा। वो क्या होगा, हॉट होगा। तो वो कहाँ से कहाँ तक हॉट हो रहा है, वो 303 से लेके 335 तक हॉट हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा, दोनों डिफरेंस निकाल लो, और वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा 38। ठीक है, तो आप इसको डेल्टा T1 मान लो, चाहे इसको डेल्टा T2 मान लो, या फिर इसको डेल्टा T1 मान लो, इसको डेल्टा T2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू रखा हमने 38 माइनस 17 अपॉन ln 38 अपॉन 17। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी
0.87 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LMTD। हमने दो चीजें निकाल ली, पहला क्या, मास फ्लो रेट, दूसरा हमने निकाल लिया Q, और तीसरा हमने निकाल लिया LMTD। अब अगली स्टेप हमको करनी है, वो है हमारे पास फ्लो एरिया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फ्लो एरिया निकालना है। अब फ्लो एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हमको दिया हुआ है एक पाइप, ये है इनर वाला, और ये पाइप है आपका आउटर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एरिया ये है जहां से आपका फ्लो होगा, एक एरिया आपके पास ये है जहां से क्या होगा, फ्लो होगा, और दूसरा एरिया आपके पास है वो है ये वाला। यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्लो होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है ये इसकी थिकनेस है, यहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा और यहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको फ्लो एरिया निकालने के लिए ये वाला डायामीटर चाहिए, और हमको फ्लो एरिया निकालने के लिए ये वाला डायामीटर भी चाहिए, और हमको ये वाला डायामीटर भी चाहिए। आ रही है बात समझ में। बाहर वाले डायमीटर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आउटर डायमीटर ऑफ आउटर पाइप, आउटर डायमीटर आप आउटर पाइप क्या दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 70 दी हुई है, लेकिन हमको तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो वो कितनी हो जाएगी, उसको हम लिख देते हैं डी नोट से, डी आई से लिख देते हैं। वो है हमारा इनर डायमीटर ऑफ आउटर पाइप। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 6 इजिकल्स टू 64 mm। और डी आउटर आपको दिया हुआ था, इनर डायमीटर का आउटर आपको क्या दिया हुआ था, आउटर डाया ऑफ आउटर पाइप। ये हमको जरूरत है नहीं कभी भी, तो ये कितना दिया हुआ था आपको, 70। ठीक है, फिर हमको इसका डायमीटर निकालना है, ये वाला डायमीटर चाहिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, आउटर डायमीटर ऑफ इनर पाइप, इसका हमको दिया हुआ है 43। यानी कि अगर हम लिखें तो वो कितना लिख देंगे, डी नोट, वो क्या है, आउटर डाया ऑफ इनर पाइप, वो कितना है, 43 mm। ठीक है, और यहाँ पे डी आई कितना आ जाएगा, डी आई आ जाएगा आपका इनर डाया ऑफ इनर पाइप, और वो आ जाएगा 43 माइनस 6। 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 इसकी थिकनेस है, और दोनों साइड से 3 3 क्या होगा, माइनस होगा, तो 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 37 mm। आई बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, 37 mm। अब हम फ्लो एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये रेड वाला फ्लो एरिया निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ए आई इंटरनल को शो कर रहा है, तो ए आई कितना हो जाएगा, पाई डी आई स्क्वायर अपॉन 4। तो वहां पे क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर कितना है, 0.037 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.0746 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, एनुलस का, ये ब्लैक वाला एरिया हमको निकालना है। तो ब्लैक वाले के लिए हम क्या कर लेते हैं, ए एनुलस, एनुलस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी कैपिटल डी आई, कैपिटल डी आई से आप क्या समझ रहे हैं, इसका इनर डायमीटर माइनस डी नोट का स्क्वायर, इसका आउटर डायमीटर अपॉन 4। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.064 का स्क्वायर माइनस 0.043 का स्क्वायर अपॉन 4, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
वो आएगा 1.763 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये मैंने कर रखे हैं, आप भी कर लेना, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हमको निकालना होता है क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, वो है हमारे पास मास फ्लो रेट की। ठीक है, तो मास फ्लो रेट को अगर इंटरनल के लिए हम देखें तो उसको हम लिखते हैं GI से, और वो हमारे पास क्या होती है, m अपॉन फ्लो एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m है और फ्लो एरिया है, तो m हमारे पास कितना है, 5500 डिवाइड बाई 360, 5500 डिवाइड बाई 3600, ये हमारा kg पर सेकेंड में हो गया। और फ्लो एरिया AI कितना हो जाएगा, 1.0746 इंटू 10⁻⁻3, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 1421.71। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, GI की। अब GA हमको निकालना है एनुलस का मास फ्लो वेलोसिटी, तो वो कितना हो जाएगा, m अपॉन फ्लो एरिया। और फ्लो एरिया के लिए हमारे पास क्या है, फ्लो रेट हमारे पास है, और वो क्या है, वो है हमारे पास 1.208 kg पर सेकेंड है पहले से ही, और ये हो जाएगा 1.763 इंटू 10⁻⁻3, जो कि यहाँ से हमने लिख लिया, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 685.195। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। अब हमारे पास आता है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम इंटरनल के लिए निकालें तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास DI/GI अपॉन म्यू। ठीक है, DI/GI/म्यू आई लिख सकते हो आप। तो डी इंटरनल क्या है, यहाँ पे अगर ये वाला D लिखेंगे, क्योंकि हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो DI क्या है हमारे पास, DI है हमारा इंटरनल डायमीटर इसका, तो वो कितना हो जाएगा 0.037 इंटू GI 1421.71 अपॉन म्यू आई। और म्यू हमको कितना दिया हुआ है, म्यू हमको एनुलस में कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻3, तो वो हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻3, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 15471.55। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास क्या निकाल लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ एनुलस का निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास D इक्वलेंट GA अपॉन म्यू ए। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम दो डायमीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके केस में क्या है, दो डायमीटर है, यहाँ पे तो सिर्फ इनर वाला था, एक ही डायमीटर था, यहाँ पे हमारे पास दो डायमीटर है, ये वाला लें कि ये वाला लें, इसके लिए हमने क्या किया, DE डिफाइन किया, D इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डायमीटर। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 इंटू फ्लो एरिया अपॉन, यहाँ पे हमारे पास आएगा वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो 4 फ्लो एरिया हमने अभी निकाला था, और फ्लो एरिया हमारा कितना आया था एनुलस का, ये आया था 1.763 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन वेटेड पेरीमीटर हमारे पास कौन सा लेना है, ये वाला लेना है।
ठीक है, ये वेटेड हमको पेरीमीटर लेना है। ये वाला क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इस वाले से हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए हमको नहीं लेना है। यहाँ पे ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में हो रहा है, दोनों के बीच में। तो इस पेरीमीटर का ही रोल होगा हमारे हीट ट्रांसफर में। तो इस पेरीमीटर का हम क्या लेंगे, वेटेड पेरीमीटर। वो कितना हो जाएगा, पाई डी नोट। तो पाई डी नोट हमारे पास आ जाएगा और वो आ जाएगा 0.043। ठीक है, तो यहाँ से डी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 0.0522। हो गया इतना काम। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डीई की वैल्यू रखो 0.0522 इंटू जीए हमने अभी निकाला था 685.195 और हमारे पास म्यूए का वैल्यू है और वो कितना है, वो है हमारे पास 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो वो है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 81288.45। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारे पास निकालना है, अगला स्टेप हमारा होगा वो है प्रांडल नंबर निकालना। तो प्रांडल नंबर हम इंटरनल के निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, म्यू सीपी अपॉन के। तो यहाँ पे म्यू हमारा कितना है इंटरनल के लिए, 3.4 इंटू 10⁻⁻3। हमारा सीपी और के क्या था, सीपी है हमारा 2.68 और के है 2.48। तो ये है हमारा 2.68 और ये है हमारा 0.248 और इसका है 10⁻³ क्योंकि किलो में है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 36 पॉइंट और वो हो जाएगा आपके पास 741। ठीक है, अगर आप एनुलस वाले फ्लूइड के लिए निकालेंगे प्रांडल नंबर तो वो भी आएगा म्यू सीपी अपॉन के और इसका म्यू कितना है 4.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू सीपी कितना है, सीपी आपको दिया हुआ है 1.8 और के है 0.146 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 5 और वो हो जाएगी 5.42। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, अब तक हमने कर लिया, पहले फ्लो एरिया निकाला, फ्लो एरिया से हमने जीआई निकला और फिर हमारे रेनॉल्ड नंबर निकल गए। पहला हमारा ये आया, दूसरा हमारा रेनॉल्ड नंबर ये आया, तीसरा हम क्या निकालेंगे, प्रांडल नंबर निकाल लिया। पहला इंटरनल का ये आया और हमारे पास एनुलस का प्रांडल नंबर ये आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको है मेन काम और वो है हमारा नसल्ट नंबर। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो होगा हमारे पास नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 आर की पावर 0.8 इंटू पी आर की पावर n और यहाँ पे n है हमारे पास 0.3 फॉर कूलिंग के लिए अगर फ्लूइड कूल हो रहा है, n है 0.4 अगर फ्लूइड हीट हो रहा है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, यानी कि इनर वाला फ्लूइड क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। तो NuI इनर के लिए लिखोगे तो क्या होगा, HIDI अपॉन K। ठीक है, यहाँ पे KI लिख सकते हो, HIDI अपॉन K। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.023 RE की पावर 0.8 और PR की पावर 0.3। तो यहाँ से हमारे पास H निकालना है, HIDI कितना है 0.037 अपॉन K हमको दिया हुआ है 0.023 इंटू RE कितना निकला, RE हमारा इंटरनल के लिए निकला 15471.55 की पावर 0.8 और प्रांडल नंबर निकला 36.741 इंटू 0.3। यही निकला था अभी 15471 एंड हमारा 36.741 और यहाँ पे K क्या दिया हुआ है, यहाँ पे K दिया हुआ है 0.248 तो यहाँ पे लिख देंगे 0.248। तो यहाँ से अगर आप H को सोल्व करोगे
कैल्शियम में वैल्यू पुट करो तो आपके पास HI आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1021 वाट पर मीटर स्क्वायर पर के। ठीक है, अब हम निकालेंगे एनुलस के लिए, तो NuA हो गया और वो कहा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H नॉट डी इक्वलेंट अपॉन के बाहर वाले का एनुलस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.023, RE की पावर 0.8 और PR की पावर 0.4। इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, H नोट हमको निकालना है, D इक्वलेंट 0.0522 हमारे पास निकला था, के ए हमारे पास है वो है 0.146, तो 0.146, 0.023, RE निकला था 81 0.45 की पावर 0.8, PR निकला था 5.42 की पावर 0.4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप H नोट निकालोगे तो वो H नोट आपके पास आ जाएगा 1071.6। ठीक है, तो H नोट निकल गया और HI निकल गया। अब हमारे पास एक टर्म और आती है HI नोट। HI नोट हमारे पास क्या होता है, HI DI अपॉन D नोट। आ रही है बात समझ में? ये हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ से भी कन्वेक्शन हो रहा है और इस वाली सरफेस से भी कन्वेक्शन हो रहा है, दोनों साइड से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको एवरेजिंग करने के लिए, यानी कि आपको एक वैल्यू करने के लिए हमने HI नोट लिया। जैसे अभी हमने D इक्विवेलेंट लिया, सेम वैसे ही हमारे पास HI नोट टर्म है जिसको हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आई बात समझ में? दोनों साइड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको एक एवरेजिंग वैल्यू करने के लिए हमने इसको डिफाइन किया। तो HI हमारे पास क्या है 1021, DI था हमारे पास 0.037 और यहाँ पे था 0.043। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 878.534। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यूसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/UC इक्वल्स टू 1/HI नोट प्लस 1/H नोट। ठीक है, तो 1/UC हमारे पास क्या हो जाएगा 1/HI नोट 878.534 प्लस H नोट कितना हो जाएगा 1071.6। ठीक है, तो यहाँ से UC कितना आ जाएगा 1/UC। अगर आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करो, देखते मत रहो। कौन जल्दी करता है देखिए, ये आ जाएगा 2.0714 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से UC क्या आ जाएगा, UC आ जाएगा, जल्दी करो, कौन पहले करता है, वो आ जाएगा 482.136। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है UC इज इक्वल्स टू U नॉट इज इक्वल्स टू हमारा UI होता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन होती है Q इज इक्वल्स टू UA डेल्टा T LMTD। ठीक है, UA डेल्टा T LMTD हमारे पास इक्वेशन होती है। Q क्या है, हीट ट्रांसफर, U क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, A क्या है अपना एरिया और LMTD हमने निकाला ही था। तो यहाँ पे UC और U हमारे क्या है, बराबर है। UC U नोट बराबर है, यहाँ पे आप U नोट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप U नोट लिखना चाहें ओवरऑल हीट ट्रांसफर, तो ये हो गया U नोट। तो Q हमारे पास कितना आया था 69605.55। ठीक है, U नोट हमारे पास कितना आ जाएगा 482.136। ठीक है, इंटू एरिया और इंटू LMTD हमने निकाला था 29.87। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा और वो एरिया क्या आ जाएगा, वो करो,
वो आ जाएगा हमारे पास 4.833। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया हमारा है पाई डी नोट एल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4.833। तो एल निकालना है, एल ही हमसे पूछा गया था। 4.833 3.14 इंटू डी नोट, डी नोट हमारा क्या है 0.043। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपके पास 35.79 यानी कि अप्रोक्स 36 मीटर। आई बात समझ में। तो ये है हमारे पास जो हमको पूछा गया था, वो क्या था, वो था हमारे पास कैलकुलेट द टोटल लेंथ, यानी कि हमने टोटल लेंथ बता दी किसकी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो ये है कि हमको ये स्टेप रटनी है या ये सब क्या चल रहा है, हमको कैसे पता लगेगा कि इतनी सारी स्टेप हमको करनी है, कौन कौन सी स्टेप की हमको जरूरत है। तो वो चीजें आपको कहाँ से पता लगेगी, वो चीजें आपको पता लगेगी यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे आपको जब भी लेंथ निकालनी है, आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला आएगा कि मैं लेंथ कहाँ से निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ये आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्यू चाहिए, क्यू चाहिए, तो आपको क्यू चाहिए तो आपको सबसे पहली स्टेप करनी पड़ेगी, यानी कि आपको क्यू निकालना पड़ेगा। तो आपकी पहली स्टेप हो गई बिना सोचे समझे। ठीक है, फिर आपको पता लगा कि मेरे को LMTD की भी जरूरत पड़ेगी। तो LMTD मेरे को पास है नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो LMTD में हमने निकाला, इसलिए हमारी क्या हो गई, दूसरी स्टेप भी हो गई। ठीक है, फिर हमको क्या पता लगा, हमको पता लगा कि हमारे पास एरिया के अंदर हमारा क्या आ रहा है, पाई डी नोट एल। तो वहां से हम लेंथ निकाल लेंगे, पाई हमारे पास है, डी नोट है, हमारे पास यू नहीं है। यू नहीं है तो यू का फॉर्मूला हमको पता है 1/u 1/hi नोट प्लस 1/h नोट है। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि हमको h नोट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको hi नोट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। HI नोट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HI भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन आपके पास क्या निकला कि मेरे को HI भी चाहिए, मेरे को H नोट भी चाहिए। अब HI और H नोट हम कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, नसल्ट नंबर के पास। और नसल्ट नंबर वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, नसल्ट नंबर इक्वेशन से हम H नोट भी निकाल लेंगे और HI भी निकाल लेंगे, इसलिए हमको नसल्ट नंबर भी लगाना पड़ेगा। अब नसल्ट नंबर इक्वेशन लगाने के लिए हमको पता लगा कि हमको रिनोल्ड नंबर भी चाहिए, हमको प्रांडल नंबर भी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने रिनोल्ड नंबर भी निकाला और प्रांडल नंबर भी निकाला। ठीक है, अब हमको क्या पता लगा, रिनोल्ड नंबर निकालने के लिए हमको जीआई चाहिए, जीआई चाहिए तो हमको पता लगा जीआई निकालने के लिए हमको फ्लो एरिया चाहिए, इसलिए हमने सारे फ्लो एरिया निकाले। आ रही है बात समझ में, ये चीजें हमने पहले कर ली। अगर हम सीधा इस इक्वेशन पे जाते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपको सारी स्टेप्स पता है कि मेरे को कौन कौन सी स्टेप चाहिए, क्योंकि एक स्टेप के पास जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि अगली स्टेप आपको ये करनी पड़ेगी और वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बिना आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्योंकि क्यू की जरूरत थी, क्यू हमने पहली स्टेप में निकाल लिया। अगर हम सबसे पहले यही इक्वेशन लगाते तो हमको क्यू निकालना पड़ता, क्यू निकालना पड़ता तो वो हमने पहले ही कर लिया, तो सबसे पहले हमने क्यू निकाल लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, LMTD की जरूरत पड़ी तो हमने LMTD निकाल लिया। फिर हमको क्या पता लगा, यू निकालना है, यू के लिए हमको HI H नोट चाहिए। HI H नोट कहाँ से निकलेंगे, नसल्ट नंबर से। नसल्ट नंबर के लिए हमको क्या चाहिए, रिनोल्ड नंबर प्रांडल नंबर, और रिनोल्ड नंबर प्रांडल नंबर हमने निकाल लिए। रिनोल्ड नंबर के लिए हमको पता लगा कि हमको मास वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमको फ्लो एरिया चाहिए, तो हमने सारे फ्लो एरिया निकाले। तो ये थी हमारी सारी प्रोसेस। अब इसके अंदर एक चीज और हमको पूछता है, ये इसकी लेंथ हो गई, इसके अंदर हमको पूछता है कि अगर एक हेयर पिन की लेंथ हमारे पास 6 मीटर है तो टोटल कितनी हेयर पिन यूज होंगी। तो टोटल हेयर पिन यूज करने के लिए जब भी आपको हेयर पिन की लेंथ दी हुई हो तो हमारे पास हेयर पिन होती है ऐसी।
तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको गिवन होती है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 × 6 यानी कि 12 मीटर। तो आप अगर 36 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी 3 पिन। आ गई बात समझ में। तो अगर आपको हेयर पिन भी पूछी जाए तो आप हेयर पिन के डबल लेंथ को डिवाइड कर दीजिए इस लेंथ से, तो वो क्या आ जाएगा, आपका हेयर पिन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब कुछ चीजों में हमको क्या करता है, ये फ्लो एरिया ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा हमको क्यू से काम हो जाता है, एलएमटीडी से काम हो जाता है। और यू नोट अगर हमको क्वेश्चन में ही गिवन होता है कई बार, तो हमारे पास सीधा यू नोट रखो, क्यू नोट डेल्टा टी एलएमटीडी निकालो, क्यू निकालो, और एरिया पाई डी नोट एल से हमारा डायरेक्ट एल निकल जाएगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।